नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 8वीं के लिए हम जो साइंस का पेपर है वो बहुत ही बारीकी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो आपका साइंस का पेपर है वो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो पेपर बताने वाला हूँ यही पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइंस का विज्ञान का पहला क्वेश्चन है आपका, नायलॉन का उपयोग होता है। इसी तरह के क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो इस नायलॉन का उपयोग है वो कहाँ होता है? कपड़े निर्माण में, रस से तंबू बनाने में, दांत साफ करने का ब्रश बनाने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपका पहले का जो दो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कपड़ा निर्माण में भी इसका उपयोग होता है नायलॉन का। ठीक है, जो कपड़े बनते हैं ना हम पहनते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है। और रस से तंबू बनाने में है, ठीक है, वो भी इसका भी निर्माण है होता है नायलॉन। नायलॉन का उपयोग है क्या है? रस से तंबू बनाने में। और दांत साफ करने का जो ब्रश होता है ना वो बनाने में भी किसका उपयोग होता है? नायलॉन का उपयोग है वो होता है। उपरोक्त सभी ये बहुत ही मजबूत है वो होते हैं नायलॉन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहन के लिए कौन सा ईंधन है वो कम प्रदूषक है? मतलब ऐसा बताना है ईंधन जो कि आपका वाहन के लिए बहुत ही कम मतलब प्रदूषण है वो कम करता है। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, इनमें से ना कम प्रदूषक है वो बताना हमें, जो कम प्रदूषण है वो करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सबसे पहले बात करें संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये क्या होती है? ये सीएनजी होती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है सीएनजी। और ये होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको कहते हैं एलपीजी, मतलब लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और सीएनजी की फुल फॉर्म है जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनमें से मैं कहता हूँ 100% ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 100% ये मेरी गारंटी है, लिख कर ले लो। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। सीएनजी की फुल फॉर्म या फिर एलपीजी की फुल फॉर्म, या दोनों पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसको। तो इसमें बिल्कुल आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगी। ये वाहन के लिए ना कम प्रदूषक है। ठीक है, और दोनों की मैंने फुल फॉर्म भी बता दी, सीएनजी और एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। सपनित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अगला, सोने चांदी। और बाकी इसमें आंसर कौन सा हो गया? आंसर आपका जो ब ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला की जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है। ठीक है, तो कौन सा है? ज्वाला का बाह्य क्षेत्र है, या फिर ज्वाला का मध्य क्षेत्र, या फिर ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका अ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र है ना वो क्षेत्र उसका उपयोग है वो करते हैं। ठीक है, किसको? सोने चांदी को पिघलाने हेतु। सुनार है ना, ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वो कौन क्षेत्र है? ज्वाला का बाह्य क्षेत्र। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है अगला है, देख सकते हो, निम्न कथन को सत्य अथवा असत्य चिन्हित है वो कीजिए। सत्य और असत्य हमें बताना है, टी और एफ। ठीक है, तो निश्चित अंडा युग्मनज कहलाता है। ठीक है, क्या ये सत्य है? निश्चित अंडा युग्मनज कहलाता है, क्या ये सत्य है? इसका आंसर एक बार कमेंट में बताओ। इसका आंसर एक बार कमेंट में बताओ, सत्य है या फिर असत्य है? तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, क्या ये कथन सत्य है? जी हाँ स्टूडेंट, किशोर अवस्था में लंबाई में क्या होती है? वृद्धि है होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सत्य है वो राइट हो जाएगा ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप घर के बाहर हैं तो क्या हो गया? भूकंप आ गया उस समय, तो आप घर के अंदर आओगे। मान लीजिए आप है ना, ये आपका घर है, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो, कोई भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर जाओगे? नहीं जाओगे, घर के बाहर निकलना है। जब भी भूकंप आए तो आप क्या करोगे? घर से बाहर जाओगे। यहाँ पर लिखा हो कि घर के अंदर आओगे, तो ये बिल्कुल कथन है असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगा? असत्य है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग नियंत्रण पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, बहुत ही है ना, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। विज्ञान में है ना इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इतने सरल सरल क्वेश्चन है, हर कोई आपको समझा सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है? एक आप लिख दोगे अग्निशमक है वो यंत्रों का प्रयोग है वो करेंगे, इस प्रकार से आपको लिख देना। क्या लिख दोगे? अग्निशमक यंत्रों का उपयोग है वो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण देना है। ठीक है, बाह्य निषेचन पहली बात तो कहते किसे हैं वो भी हमें लिखना पड़ेगा, लिख देना, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के क्या होता है? बाहर होता है, क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन है वो कहलाता है। तो बाह्य निषेचन के उदाहरण है बताइए। तो एक हो आपका मेंढक। ठीक है, क्या हो जाएगा? मेंढक हो जाएगा। एक आपकी मछली हो जाएगी। ठीक है, तो ये उदाहरण है वो लिखने हैं। हमें एक ही लिखना है, कितना? एक उदाहरण, लेकिन मैंने दो बता दिए, मेंढक और मछली। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष, पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है, पुरुष है, ठीक है। ठीक है, तो पुरुष हार्मोन का नाम लिखना, किसका, पुरुष हार्मोन का, ठीक है। तो पुरुष हार्मोन का नाम है वो क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ये आपको नाम है वो लिखना है कि इसका हार्मोन का नाम है जो कि पुरुषों में पाए जाते हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में कौन सा जो कि क्या पाया जाता है, हार्मोन, ठीक है। तो महिलाओं में एक तो आपका क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ये भी पूछा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी यानी गारंटी है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी है ये मेरी, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, और एक हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और एक है आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक जो मैंने बताया आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेश को दर्शाए, ठीक है। तो दो बादलों के चित्र बनाए और उनमें आवेश है वो दर्शाना, ठीक है। और आवेश इस प्रकार प्लस 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 आवेश होता है ना, वो दर्शाना है आपको दो बादल बना के, ठीक है। तो ये भी आप आराम से वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र बनाना है, कुछ नहीं है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसका चित्र बनाना है, तो इसका बिल्कुल आप चित्र है वो बना दोगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का है। और मैं बात करूँ पीडीएफ की, पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ माई सक्सेस सेंटर, ये है वो सर्च है वो कर लेना, ठीक है। क्या कर लोगे, माई SUCCESSCENTER, तो ये आप सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे भी आपको इसी तरह कक्षा 8वीं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और मॉडल पेपर है वो भी हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 भी आप कर लोगे। एक बात बता दूं, आपके चित्र है वो बहुत ही आएंगे, जी हाँ स्टूडेंट, चित्र हैं बहुत ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो 12 नंबर की जो 12 क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। और नाइट्रोजन चक्र का चित्र है वो बनाना, किसका बनाना, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाना, ये भी आप बना लोगे चित्र, यहाँ पर तो मैं नहीं बना सकता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। 4 हैं वो कारण भी लिखने हैं, ठीक है, किस प्रकार के वस्त्र हैं वो ऊनी कपड़े खरीदेंगे, ये आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो, ये आप समझते हो इतना तो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संगठक तथा उपयोग बताए गए, आप समूह ए का समूह 2 से सही मिलान करना है, तो आपको मिलान है वो करना है, ठीक है। तो ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो कि आपको मैंने बताया था, ठीक है। और इसका मिलान है वो कौन सा है, होगा जो आपका सी ऑप्शन है ना, घरों एवं उद्योगों के ईंधन के रूप में, किसका उपयोग होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, किसका, किस मतलब घरों एवं उद्योगों व ईंधन के रूप में, ठीक है। उसके बाद डीजल का उपयोग कहाँ होता है, जैसे आपका भारी मोटर वाहन व विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका तो ये हो गया, और डीजल का ये हो गया। और पैराफिन मोम, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, एक तो आपका मरम है, मोमबत्ती, वैसलीन निर्माण में, और बिटुमेन इसका पेंट्स है एवं सड़क निर्माण में, ठीक है। तो ये पूरा आप मिला दोगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए वाक्यों की सत्यता की जांच का सत्य या असत्य पर सही निशान है वो लगाना है, ठीक है, सत्य असत्य हमें बताना है। और ये क्वेश्चन है 4 नंबर का, हमें पूछा जाएगा, ठीक है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होता, वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है या नहीं होती है, तो बिल्कुल होती हैं। यदि जहाँ पर वन ज़्यादा है तो वहाँ पर वर्षा है वो ज़्यादा होगी, जहाँ पर वन कम है वहाँ पर वर्षा क्या होगी, कम होगी, तो ये प्रभावित है वो करता है। तो बिल्कुल आपका ये क्या हो जाएगा, असत्य है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित हैं वो रहते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन सत्य है या फिर असत्य है, तो बिल्कुल आपका सत्य है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बने रहो वीडियो में, बस कुछ नहीं करना आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है, संकटापन जंतु वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, सत्य या फिर असत्य, क्या इसमें बिल्कुल आपका सत्य है वो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है, संकटापन जंतु की, है ना, जो संकट में है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 है,
धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल आपका सत्य है, वो राइट आंसर हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट है पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यदि आप सिर्फ पादप कोशिका बनाओगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और सिर्फ आप जंतु कोशिका बनाओगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आप दोनों का बना दोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएंगे। देख सकते हो आप 2+2, ठीक है, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट है आपका दाब का परिभाषा व सूत्र है वो लिखना है। किसका? दाब का परिभाषा भी लिखनी है और सूत्र भी है वो लिखना है, ठीक है। तो दाब की परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखोगे कि किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नोट कर लेना, जिनको नहीं पता उनको नोट बता देता हूँ कि किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइन में लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे आप? सूत्र लिखना है, ठीक है। तो इसमें लिख दोगे, एक आपकी दाब है ना, एक बात याद रखना, दाब है ना वो सदिश राशि है या फिर अदिश? तो बिल्कुल आपका दाब है ना अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि, ये भी आपको इसमें लिखना है। उसके बाद बात करें मात्रक की, इसका ऐसा ही मात्रक है वो क्या होगा? तो ऐसा ही मात्रक है ना, ये तो आप पास्कल लिख देना, सिर्फ पास्कल, ठीक है। या फिर आप लिख देना ऐसा ही मात्रक है ना, वो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आप किस प्रकार के जूते हैं या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए वो लिखना है। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शोर व संगीत में 2 अंतर लिखने। शोर व संगीत, ठीक है। शोर बहुत ही मतलब जो ध्वनि है ना हमें अच्छी नहीं लगती, मतलब अप्रिय लगती है, उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। और संगीत क्या होती है? संगीत हमें जो भी ध्वनि होती है ना वो क्या लगती है? हमें प्रिय लगती है, ठीक है, बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे हम सुनना पसंद करते हैं, वो क्या हो जाएगा? संगीत हो जाएगा। और शोर है जिससे हमें सुनना आप क्या नहीं करते? पसंद है वो नहीं करते, अप्रिय है वो लगती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक अंत सिर्फ आप इसमें शोर में एक अंतर लिख दोगे तो आपको कितना नंबर? 1 नंबर ही मिलेगा। सिर्फ संगीत का एक अंतर बताओगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। यदि दोनों में 2-2 मतलब दोनों बराबर लिख दिया आपने 2-2 अंतर तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये भी आप बना सकते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, कोई 2 जानकारियाँ वो लिखनी है ना। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये पीछे वाला है ना ये 4 नंबर का था, है ना। ये क्वेश्चन कितने नंबर का था? 4 नंबर का, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब 22 नंबर है, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे वो लिखनी है, ठीक है, भंडारण करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि गेहूं के भंडारण के समय गेहूं को क्या कहेंगे? अच्छे से क्या करेंगे? धूप में सुखाएंगे। क्या करेंगे? धूप में सुखाएंगे 1 दिन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसकी नमी को दूर करेंगे 1 दिन, क्या करेंगे हम? छाँव में रखेंगे। क्या रखेंगे? छाँव में रखेंगे, जिससे क्या होगा? इसकी गेहूं की क्या निकल जाएगी? गर्मी है वो निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये 2-3 अंतर है, 2-3 बातें आप इसमें लिख दोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका अथवा में एक और क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? सिंचाई विधि का चित्र बनाइए, ठीक है। तो कौन सी विधि का उपयोग करोगे? तो ड्रिप तंत्र है ना वो विधि वो करोगे, ठीक है। यदि आप ड्रिप तंत्र इतना ही लिख दोगे ना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1 नंबर, देख सकते हो आप यहाँ 1+5, ठीक है। विधि का नाम बताओगे ना तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और इसके बारे में बताओगे, चित्र बनाओगे तो आपका 5 नंबर है मिल जाएगा और तो कुल मिलाकर 6 नंबर है वो हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। और इसमें मतलब बूंद बूंद है ना वो क्या होती है? सिंचाई होती है, फोन है वो लगाते होते बूंद बूंद से, है ना, बूंद बूंद, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, अगला कौन सा है? धातु व अधातु गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर हैं वो बताना है। किसके? धातु व अधातु। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर बताना है। तो 4 अंतर बता सकते हो आप, मैं बता रहा हूँ। सभी धातु के पहले इसमें लिख दोगे धातु एक तरफ और एक तरफ अधातु, ठीक है। तो इसमें लिख दो, पहले मैं क्या लिख दूँगा? सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इस तरफ सूचा लिख दिया। उसके बाद इस तरफ क्या लिखोगे अधातु में कि ग्रेफाइट को छोड़कर लगभग सभी अधातु विद्युत क्या क्या होती हैं? कुचालक हैं वो होती है ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है।
ये इस प्रकार इसमें लिख दोगे, एक हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि धातुओं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस है वो निकालती हैं। क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस, है ना। और इसमें अधातु में क्या लिखोगे कि अधातु तनु अम्लों के साथ क्रिया है वो नहीं करती। किसके साथ नहीं करती, तनु अम्लों के साथ, है ना। अब है इसमें धातु में और क्या लिखोगे वापस तीसरे पॉइंट में कि ये सभी ठोस होती हैं। क्या होती हैं, ये सभी ठोस होती हैं। अपवाद के रूप में ना जो आपका क्या होता है, एक सोडियम, ठीक है, सिर्फ सोडियम को छोड़कर सभी धातु क्या होती हैं, ठोस होती हैं, ठीक है। ये भी आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद अधातु में वापस क्या लिखोगे, अधातु में इस तरफ लाइन में ये मुलायम होती हैं। क्या होती हैं, ये मुलायम होती हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, हीरा को छोड़कर, सिर्फ हीरा को छोड़कर। ये भी आप इसमें लिख दोगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका आ चुका है। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, इनका घनत्व है ना, धातुओं का घनत्व है उच्च होता है, और अधातुओं का घनत्व है वो क्या होता है, कम है वो होता है, निम्न होता है, ठीक है। ये आप इसमें लिख दोगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बहुत ही समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे सारणी के कॉलम फर्स्ट में पदार्थ दी गए, उनके सामने कॉलम सेकंड के इनके उपयोग हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो गोल्ड, जैसे आपका गोल्ड है तो गोल्ड का उपयोग लिखना है, ठीक है। गोल्ड का उपयोग कहाँ होता है, आभूषण निर्माण में होता है, ठीक है। क्या होता है, आभूषण निर्माण में। इस प्रकार आपको कॉपर है, आयरन है, मरकरी है, इनका मतलब उपयोग है वो लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना। किसका बनाना, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना। सिर्फ चित्र नहीं बनाना, आपको उसमें के बारे में थोड़ा बहुत है वो लिखना है, तभी आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर इतने आसान से हैं वो नहीं मिलते हैं। आपको एक तो चित्र बनाना ही है, और क्या करना है आपको, थोड़ा इसके बारे में समझाना है, मानव नेत्र के बारे में, है ना। ये आप आराम से कर दो। उसके बाद है, ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे, लिखिए, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका अगला देख सकते हो, आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, इसके चित्र की सहायता से स्पष्ट करना है, ठीक है। एक तो आपका आपतन कोण है, एक आपका परावर्तन कोण है ना। ये भी आप कर सकते हो। दोनों मतलब या तो आप ये ऊपर वाला करो, ये क्वेश्चन था ना, ये अथवा में है ना, या तो आप ये ऊपर वाला करो, ठीक है। ये अधातु वाला, धातु वाला, हाँ सॉरी ये रहा, मानव नेत्र की संरचना का नामक चित्र, और ये आप ट्रैफिक पुलिस वाला, ये दोनों मिलेंगे नहीं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और जो ऊपर वाला ना ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख लो 4 + 2 = 6 है ना। तो ये या तो ये दोनों करो, या फिर आप निचले वाले करो, ये दोनों, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी यहाँ कर सकते हो। और इसमें क्या है, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है, सड़क सुरक्षा है, तो आप उनसे कौन से 2 प्रश्न पूछे चाहेंगे, तो वो लिखना है, ठीक है। तो आप अ और ब दोनों इसके ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो क्वेश्चन है आपका अगला, शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान है वो कैसे करेंगे, ठीक है। शुद्ध जल क्या होता है, इसमें स्वादहीन होता है, मतलब कोई भी स्वाद है वो नहीं होता है, ठीक है। और अशुद्ध जल होता है, इसमें स्वाद है वो होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये आप पहचान है वो कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है वो लिखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इसमें देख सकते हो, अथवा में आप ये तो ऊपर वाला करो, अ और ब दोनों, ठीक है। 25 में अ और ब, या तो ये दोनों आप करो, या फिर आप निचले वाले दोनों करो। दोनों में से कोई करना पड़ तो ये करना पड़ेगा आपको। शुद्ध और अशुद्ध हवा में क्या अंतर है वो बताना है, ठीक है। और उसके बाद है, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या है वो करना होगा, वो बताना है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है, यही कुछ क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं करना आपको कि पहले का जो ऊपर दिया ना, अथवा के ऊपर उसका अ कर लिया और नीचे वाला का ब कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे 2600 क्वेश्चन है, 2600 में एक आपको मैं वापस समझा रहा हूँ इसको। जैसे 2600 क्वेश्चन है, इसका अ, ठीक है, और इसके नीचे है ब लिखा, ठीक है। या तो आप ये दोनों करो, या फिर अथवा है ना, अथवा के नीचे है वो क्वेश्चन दे देते हैं अ और ब, ठीक है। या दोनों करो, ऐसा नहीं करना कि पहले का अ कर लिया और जो अथवा है, अथवा के नीचे जो ब है वो कर लिया, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना। दोनों में से को या तो ऊपर वाले दोनों करो, या फिर नीचे वाले दोनों में करो, ठीक है। तो आपको ये करनी है ना। तो बाकी हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह आगे भी आपको हम पेपर है वो सोल्यूशन करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।